चैट जीपीटी स्क्रिप्ट लिख सकता है लेकिन उस स्क्रिप्ट में असली फीलिंग नहीं डाल सकता है। इसलिए मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूँ पर स्क्रिप्ट दिल से लिखता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छी सी स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल है। असली कनेक्शन तब बनेगा जब आप अपने दिल से निकली हुई बात बोलोगे। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तुम चैट जीपीटी से एक अच्छी सी स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो आज हम बात करने वाले हैं, और वो भी और अच्छे से लिख सकते हो स्क्रिप्ट को तुम। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चैट जीपीटी तुम्हारा असिस्टेंस है। ये आपको आइडियाज दे सकता है, स्ट्रक्चर बना सकता है, तुम्हारे लिए रिसर्च भी कर सकता है, लेकिन चैट जीपीटी कभी भी आपका एक्सपीरियंस नहीं समझ सकता है। ये आपके स्ट्रगल्स, आपकी सोचने की, समझने की अंदाज नहीं लगा सकता है। ये तुम्हें समझना जरूरी है। अगर आप पूरा स्क्रिप्ट एआई से लिखवाते हो तो उसमें न जान होती है न फीलिंग्स होती हैं, वो बिल्कुल रोबोटिक लगता है। ऑडियंस इजीली समझ जाती है कि ये स्क्रिप्ट एआई से लिखवाई गई है। अब मैं बताता हूं कि मैं चैट जीपीटी का यूज कैसे करता हूं। मैं सबसे पहले टॉपिक क्लियरली चूज कर लेता हूं, फिर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं कि इस पे एक स्क्रिप्ट दे दो, और वो पूरा स्क्रिप्ट लिख देता है। और उसके बाद मैं खुद से उस रॉ स्क्रिप्ट को अपने स्टाइल में लिखता हूं। मैं उसको और इजी बना देता हूं ताकि हम सब उसको अच्छे से समझ सके। कभी कभी चैट जीपीटी ऐसी लाइन सजेस्ट करता है जो थोड़ी सी जेनरिक लगती है, तो मैं उसको सिंपल कर देता हूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस को सिंपल बातें समझना अच्छा लगता है, और यही प्रोसेस है। एट द एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इसको कैसे कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। स्क्रिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कनेक्शन की। जब आप दिल से निकली हुई बात लिखते हो तब आप कैमरा के सामने नेचुरली बोल पाते हो। आपको याद नहीं करना पड़ता है कि अगला सेंटेंस आपको क्या बोलना है, फ्लो में ही वो निकल जाता है। अगर स्क्रिप्ट सिर्फ चैट जीपीटी से निकली होगी तो उसको ठीक करना पड़ेगा, और अगर उसको नहीं ठीक कर पाए ना तो वो स्क्रिप्ट बहुत बेकार होगी, तुम उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पाओगे। इतना फर्क होता है चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट में और अपने स्क्रिप्ट में। ऑडियंस को परफेक्ट ग्रामर नहीं चाहिए दोस्तों, ऑडियंस को अच्छे से समझ में आना चाहिए और उनको विश्वास चाहिए। समझ में आई ना? जब भी आप दिल से बोलते हो तब उनको अच्छा लगता है। छोटी मोटी मिस्टेक्स चल जाती है दोस्तों। जब आप चैट जीपीटी से रॉ स्क्रिप्ट मिलती है तब आपको कैसे उसको अपनी वॉइस में लिखना है। देखो, एक तरफ वो रॉ स्क्रिप्ट रख दो और दूसरी तरफ तुम एमएस वर्ड को ओपन कर लो। मैं तुम्हें एक इमेज दिखाता हूँ, एक बार देख लो कि मैं ऐसे ही मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ। और देखो, अब दूसरा रूल ये है कि चैट जीपीटी हर लाइन को फाइनल लाइन तुम मत समझो। मतलब ये है कि उसको तुम अपने आप से एडिट करो ना, इसको आपको अपने टून में लिखना पड़ेगा। तीसरा रूल ये है कि आपको अपनी स्टोरी, अपने एग्जांपल्स उसमें खुद ऐड करने होंगे। चैट जीपीटी कॉमन एग्जांपल्स देता है, तुम उसको ज्यादा यूज मत करो क्योंकि वो कभी ज्यादा काम नहीं करता है और उसके एग्जांपल्स भी थोड़े से बोरिंग लगते हैं। कुछ लोग चैट जीपीटी से डरते हैं, उन्हें लगता है कि एक दिन ये सब कुछ रिप्लेस कर देगा और हमारी जॉब छीन लेगा। और कुछ लोग इतने डिपेंड हो जाते हैं कि चैट जीपीटी पर वो खुद ही सोचते हैं। देखो, ये दोनों सिचुएशंस गलत हैं, इनको अपने दिमाग से हटा दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैलकुलेटर की तरह है कि कैलकुलेटर से मैथ्स फास्ट हो सकता है लेकिन फॉर्मूलास आपको समझने होंगे। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? वैसे ही एआई से कंटेंट फास्ट बन सकता है लेकिन मैसेज आपको ही समझाना होगा। अगर आप रोज चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो और खुद एडिट कर रहे हो तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग और स्ट्रॉन्ग। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आप क्या करना है। पहले आपको चैट जीपीटी से रॉ स्क्रिप्ट लेनी है, फिर उसके बाद आपको उस स्क्रिप्ट को अपनी शब्दों में लिखना है, और ऐसा करके आप पूरा स्क्रिप्ट लिखोगे। यही फॉर्मूला है, एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यही है चैट जीपीटी का स्क्रिप्ट लिखवाने का आइडिया। स्क्रिप्ट निकालना तो अच्छा लगेगा दोस्तों। तो यही था वीडियो, कैसा लगा आप सभी लोग को कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।